24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ में हैं और आज आजमगढ़ से ही पीएम ने कई राज्यों को कई बड़ी सौगात दी है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है, कई गंभीर आरोप लगाए। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आजमगढ़ दौरे पर गए पीएम मोदी ने आजमगढ़ को कौन कौन सी बड़ी सौगात दी और विपक्ष को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आजमगढ़ से यानी कि आज से वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर वो विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पहले चुनावी मौसम में क्या होता था, पिछली सरकारों में लोग को धोखा देने के लिए घोषणाएं करते थे। जब मैं विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि घोषणाएं 30 से 35 साल पहले की जाती थी। चुनाव से पहले पट्टिका लगाते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे, नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ आजन्म रहेगा, अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजमगढ़ आज का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं। आज आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान से देश के अनेकों प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कर रहा हूं। जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, एम्स, लोग अचरज में हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये चुनाव का मौसम है। चुनाव के मौसम में पहले क्या होता था? पहले की सरकारों में बैठे लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि सदन में भी रेलवे की घोषणाएं घोषित कर देते थे। उन्होंने कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से न देखे। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आपका ये प्यार और आजमगढ़ का विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों से ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। हालांकि ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। इसलिए जनता कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज आजमगढ़ से कई राज्यों में लगभग 34,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि परिवारवादी लोग मुझे लगातार गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। हालांकि ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है और जनता भी ये कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। आगे वो कहते हैं कि विपक्ष जब चुनाव से पहले जनता से वादा करती है और चुनाव के बाद वो अपना वादा भूल जाती है। पीएम ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब आजमगढ़ नहीं बल्कि आजन्मगढ़ बन गया है, ये आजन्म रहेगा, अनंत काल तक विकास का ये गढ़ रहेगा, ये पीएम मोदी का गारंटी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।